मोहतरम जावेद अहमद साहब बांग्लादेश से सवाल करते हैं कि ऊँट को जिस तरह कुर्बान करते हैं ये बड़े ज़ालिमाना अंदाज़ होता है, लोग खड़े करके उसके गले के पास खंजर मारते हैं, क्या ये सुन्नत से साबित है? ये तो बड़ा जुल्म है इस तरह करना, तो क्या हदीस पाक से साबित है या नहीं? तो मोहतरम जावेद साहब, ये आपकी नज़र में तो यकीनन आपको लग रहा होगा कि ये ज़ालिमाना अंदाज़ है, देखने में अच्छा नहीं लगता कि लोग उसको खड़ा करके उसका पैर बांध के उसके हलक में खंजर मार रहे होते हैं, तो फिर तो उसको ज़बह करना भी ज़ालिमाना अमल होगा। लिटा कर उसकी जान ले रखे हैं या खड़े करके उसकी जान ले रखे हैं, दोनों अमल उसका जान लेना मकसूद है। ऊँट को लिटाना, ऊँट को गोया ज़बह करने के लिए पटकना बहुत मुश्किल काम होता है। तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट को खड़े होकर ही कुर्बान किया है, जैसा कि सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 2793 में है कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 ऊँटनियाँ अपने हाथ से खड़ी हालत में 7 ऊँटनियाँ अपने हाथ से खड़ी हालत में नहर किए और मदीना मुनव्वरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मेंढे कुर्बानी किए जो सींगों वाले चितकबरे थे। तो इससे पता चलता है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने बजाते खुद 7 ऊँटनियों को कुर्बान किया है, लेकिन 7 को आपने खड़ी हालत में किया है, खड़ा करके उनको नहर किया है। नहर से मुराद यह है कि वो उसके इस जगह पर खंजर मारते हैं या बड़ा छुरा लेकर उसके वहाँ पर मार रखे होते हैं, तो उसको ज़बह करना यकीनन खड़े करके भी आप उसको ज़बह करेंगे आराम से तो ये मुश्किल काम है। तो इसलिए वहाँ पर मारते हैं अचानक और इससे उसका खून जिस्म से निकल जाता है और फिर वो जानवर खुद ब खुद गिर जाता है और फिर उसको मुख्तलिफ़ जगहों से ज़बह करके फिर उसको इस्तेमाल करते हैं। अगर ज़बह ना भी करें और वो जानवर उसी हालत में उसकी रूह निकल जाए तो भी वो हलाल है, लेकिन लोग गिराने के बाद फिर उसको मुख्तलिफ़ जगहों से उसके गर्दन के ऊपर ज़बह करते हैं, काटते हैं। लिहाजा आपका जो सवाल है कि क्या ऊँट को खड़े होकर कुर्बान करना ये जुल्म नहीं, बिल्कुल जुल्म नहीं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया है और हदीस पाक में मैंने आपके सामने पेश कर दी है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।